हेलो बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे। मैं बिक्की सर आज लेकर आया हूं आपके 11th के फिजिक्स के टॉपिक को, पहला चैप्टर जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं मात्रक और मापन, है ना। तो मात्रक और मापन में आज हम लोग सीखने वाले हैं एक अच्छा सा टॉपिक कि हमारा फिजिक्स किस तरह से मापन और मात्रक को परिभाषित करता है, जिसमें हम लोग सीख पाएंगे आज कि आज के डेट में हम किसी भी चीज को जो खरीद पाते हैं, बिक्री कर पाते हैं, तो फिजिक्स के बिना संभव नहीं था। तो उम्मीद करता हूं कि आज मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहेंगे आप और मापन और मात्रक को अच्छी तरह से देखेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर को, और इसी प्रकार इसके टॉपिक को टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, इसको लगातार लेकर आएंगे। और उम्मीद करता हूं 2 दिन 3 दिन में आपका जो पढ़ने का, फिजिक्स पढ़ने का क्या होता है, मन, वो बदल जाएगा। अगर मजा नहीं आया तो फिर बेकार। मैंने लिखा भी है कि अगर आज नहीं सीख पाए तो कभी नहीं सीख पाओगे। उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखोगे। गारंटी है हमारी कि मैं आपको सिखाऊंगा फिजिक्स। कोई दिक्कत है तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे आराम से देखेंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे जो पहला टॉपिक का नाम, चैप्टर का जो नाम है वो मात्रक और मात्रक और मापन है, जिसमें हम लोग बीमा भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बीमा भी सीखेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस फिजिक्स को, और इसमें देखने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक जो हमारा अपना रहेगा आज, हमारा मात्रक और मापन से रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। आई रिक्वेस्ट यू, अब पूरी वीडियो एक बार जरूर देखें। अगर आप देखोगे तब जाकर समझ में आएगा कि फिजिक्स हल्की है या भारी है। कोई दिक्कत? तो चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं मापन और मात्रक के बारे में कि मात्रक और मापन क्या है। जैसे कुछ दिन पहले, यानी कि हजारों वर्ष पहले, जिस समय लोग खाना बंदोसी लोग हुआ करते थे, यानी कि जब घूम फिर के लोग खाना खाना पीना ये सब हुआ करता था, यानी कि उनके रहने का अस्थाई स्थान नहीं था। कोई दिक्कत है? तो उस समय लोग ना मापन के प्रति कुछ नहीं जानते थे। तो मापन के प्रति जानने के लिए धीरे धीरे जब साइंस डेवलप किया, साइंस क्या किया, डेवलप किया, तब जाकर हमने मापन, मापन, मात्रक जैसे युक्तियों को सामने लाया। क्यों? क्योंकि हमें इनके बिना, मात्रक और मापन के बिना कारोबार करने में भी क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, है ना। तो उस समय जब कारोबार में दिक्कत होना शुरू हुआ, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी है, आप थोड़ा समझो। जब कारोबार में अपना दिक्कत होना शुरू हो गया, तो उस समय एक बैठक हुई। तो अच्छे अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, यानी कि जिनके पास थोड़ा नॉलेज था, तो उन लोगों ने एक मीटिंग कर रखा। और मीटिंग रखने के साथ साथ उन्होंने एक सबसे पहले भौतिक राशि बनाई। क्या बनाई? भौतिक राशि। तो हमारा जो आज मात्रक और मापन पे हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो भौतिक राशि से स्टार्टअप है। कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से देखोगे। अगर आप ध्यान से देखते हो तो उम्मीद करता हूं मैं समझा पाऊंगा। कोई दिक्कत? तो शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भौतिक राशि। यानी कि जब मीटिंग करा गया, तो मीटिंग रखने पर वहां पे एक राशि बनाई गई जिसको बोला गया भौतिक राशि, जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो हमने इसमें लिखा, यानी कि उन लोगों ने कहा कि वह राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे। यानी कि वैसी राशियां जिसे हम क्या कर सके, माप सके, तौल सके, उसे ही हम क्या कहेंगे? भौतिक राशियां। अगर जैसे ही बात करी जाए कि बोलोगे सर कि जैसे में क्या हो सकता है, तो जैसे में हम कह सकते हैं कि हम किसको माप सकते हैं भाई? द्रव्यमान को। द्रव्यमान को माप सकते हैं ना। तो द्रव्यमान को हम माप सकते हैं। जैसे वेग को, आज के डेट में हम लोग बाइक चलाते हैं ना भाई, बोलते हैं ना 90 110 की स्पीड में चले हैं, तो हम वेग को भी क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। क्योंकि अगर हम मापे नहीं है तो हम बताए कैसे कि वेग 110 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हम गए, या तो हम इस ट्रेन पे चढ़े जिसका वेग बहुत ही ज्यादा था। राइट, आ जाइए आगे। वेग हो गया, त्वरण माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं, है ना। तो इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जिनका मापन हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो हम उन राशियों को कहेंगे जिसको माप या आसानी से क्या कर सके, तौल सके, उसको हमने फिजिकल क्वांटिटीज में रखा है, यानी कि भौतिक राशि के अंतर्गत रखा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूं कि क्या
क्या आपकी माँ, है ना, मैं बार बार कहता हूं हर एक साल माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी के लिए, इसलिए क्या आपकी माँ, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, कितना क्या करती है, प्यार करती है, तो आप क्या जवाब दोगे? व्हाट प्यार, है ना, कितना प्यार करती है? क्या आपकी माँ का जो प्यार है फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशि है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, नहीं नहीं, अगर बोला जाए तो हम कह सकते हैं ना कि माँ का जो प्यार है, हो सकता है कि बहुत लोग बोले क्या मेरी माँ ना 4000 न्यूटन का प्यार करती है मेरे से, मेरी माँ कितने हजार का, 4000 न्यूटन का प्यार करती है। गलत बात है भाई। अपनी माँ का जो प्यार है वो बहुत ही क्या है, अनलिमिटेड है, जिसका मापन करना ही संभव नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपनी माँ का प्यार, पापा जी का प्यार, किसी का भी प्यार, आप समझ रहे हो, किसी का भी प्यार का मापन करना संभव नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी लोग हमसे प्यार करते हैं, है ना, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं होता। या तो हम किसी से प्यार करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आने वाला है, अर्थात भौतिक राशियां किसी के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कि माँ का प्यार का मापन करना बिल्कुल संभव ही नहीं है। मीटर खराब हो जाएगा मेरे भाई, क्या खराब हो जाएगा? मीटर। लेकिन उसका मापन नहीं कर पाएंगे कि अपनी माँ हम लोगों से कितनी प्यार करती है। तो उम्मीद करता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने इसके लिए जैसे भी लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, इधर लिखा हुआ है जैसे मैं द्रव्यमान को माप सकता हूं, लंबाई को माप सकता हूं, समय को माप सकता हूं, बल को माप सकता हूं, इत्यादि को माप सकता हूं। मैंने इसे लिखा भी है। कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भौतिक राशियां, तो उस समय ना मीटिंग जब करी गई तो भौतिक राशियों को बांटी गई। क्या करी गई? बांटी गई। तो वहां पे बोला गया कि भौतिक राशियों के जो है ना दो प्रकार होते हैं। भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई? दो प्रकार होते हैं। तो भौतिक राशियों के दो प्रकार को ना दो भागों में इस प्रकार बांटा गया। पहला तो आपको बांटा गया किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। और दूसरा ना निर्भरता के आधार पर। किसके किसके आधार पर? एक तो आपका दिशा के आधार पर और दूसरा निर्भरता के आधार पर। थोड़ा सा ध्यान देना, फिर समझ में आ जाएगी बात। दिशा के आधार पे वाली बात करी जाए तो दिशा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। एक सदिश राशि में, किस राशि में भाई? एक तो बांटा गया आपका सदिश राशि में, दूसरा जो बांटा गया वो अदिश राशि में बांटा गया। किस राशि में? अदिश राशि में बांटा गया। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे भाई। तो हमारा जो ये चीज था वो किसके आधार पर था? दिशा के आधार पर। किसके आधार पर? दिशा के आधार पर हमारे इस फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया। पहला सदिश और दूसरा क्या? अदिश, जिनके बारे में अभी हम नहीं पढ़ते हैं। इनको ना हम आगे पढ़ते हैं, है ना, इनको कहां पढ़ते हैं? आगे पढ़ते हैं। हमारा जो अभी आज का जो करंट में टॉपिक चलने वाला है, करंट में जो टॉपिक चलेगा वो निर्भरता के आधार पे पढ़ेंगे। किसके आधार पर? निर्भरता के आधार पे। तो निर्भरता के आधार पर हमने इसे तीन भागों में बांटा। वैसे तो दो भागों में पहले बटा, जो तीसरा भाग था वो कुछ समय पश्चात मिला, तो जिसमें बाद में मिला ना तीसरा राशि। तो तीसरे राशि मिलने के देख लो पहले, अब तीसरा राशि मिला कौन सा? पहला जो यहां पे मिला वो मिला आधारी राशि। आधारी राशि, या इसको दूसरा नाम में कहते हैं मूल राशि। कौन सी राशि बोलते हैं भाई साहब? मूल राशि, राइट। और आपका जो दूसरा होता है यहाँ पे, तो दो राशियां यानी कि निर्भरता के आधार पर इसे दो भागों में सबसे पहले बांटा गया। तो दूसरा जो बांटा गया वो बांटा गया व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत। किसके राशि के अंतर्गत? व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत इसे क्या किया गया? बांटा गया। लेकिन बाद में तीसरा राशि मिला। तीसरा राशि का नाम था पूरक राशि। कौन सी राशि? पूरक राशि। अब ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। तो तीसरा जो भाग इसका बटा, तो इसका तीसरा भाग बटा आपका पूरक राशि में। इस राशि में मेरे भाई, पूरक राशि में, है ना। देखो पहला आपका था आधारी राशि या मूल राशि, अब कह सकते हो आसान से। दूसरा आपका था व्युत्पन्न राशि और तीसरा आपका जो था वो था पूरक राशि, है ना। तीसरा जब बांटा यानी कि तीसरा जब मिला ना, तो बोला गया, उसमें मीटिंग फिर से हुई सभी लोगों के बीच, विद्वानों के बीच। बोला कि एक काम करते हैं ना, पूरक राशि के अंतर्गत जो भी राशियां आती है ना, उन राशियों को क्या करो, या तो आधारी में डाल दो
या तो व्युत्पन्न में डाल दो, लेकिन बोला नहीं, इसको ना एक अलग राशि बनाते हैं, इसलिए हम लोग अलग पढ़ते हैं इसको, क्योंकि ये अलग है ही, सबसे अलग है। अब देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सबसे अलग है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात आपका क्लियर होगा। अब देख पाएंगे, आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तब स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम आगे बढ़े तो हमारा जो ये दोनों चीजें हैं, सदिश राशि और अदिश राशि, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब ये चैप्टर खत्म कर लेंगे ना बच्चा, तो हम इस चीज को आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर हम आगे बढ़े तो हम आगे बढ़ने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि मूल राशि किसे कहते हैं, है ना? क्योंकि हमें पढ़ना है किसके आधार पर? निर्भरता के आधार पर। हमें पहले इस पे डील करना है, फिर इस पे डील करना है, और फिर इस पे डील करना है। तो एक एक करके हम सभी चीजों को समझने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहो, फिर मजा ही मजा है। अगर मजा नहीं तो फिर बेकार, सजा तो आने नहीं देंगे कभी। तो हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा अब, मूल भौतिक राशियां किसे कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? कोई दिक्कत है? तो हम कह सकते हैं कि वैसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र हो, यानी कि अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र मानी जाती हो, हम उसे ही क्या बोलते हैं? मूल भौतिक राशियां या आधारी भौतिक राशियां। अगर आगे हम बात करें तो अपना जो मूल राशियां होती है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। पहले नंबर की बात करें तो लंबाई, दूसरे नंबर की बात करें तो द्रव्यमान, तीसरे की बात करें तो समय, चौथे की बात करें तो ताप, या तो तापमान भी बोल सकते हो इसको, ताप भी कहेंगे या तापमान भी कह सकते हैं। और 5वें नंबर की बात करें तो पदार्थ की मात्रा, और 6ठे नंबर की बात करें तो विद्युत धारा, और 7वें नंबर की बात करें तो ज्योति तीव्रता होती है। क्या होती है मेरे भाई? ज्योति तीव्रता होती है। यानी कि अपनी मूल राशियों को मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया। क्लियर है? अब चलिए थोड़ा सा आपको थोड़ा 9th वाला नॉलेज लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ स्टार्ट किया है, मात्रक को देखा नहीं है। किसको नहीं देखा है? मात्रक को। तब जब हम मात्रक को नहीं देखा है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं? एक काम, यहां से क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई? क्योंकि अभी हमने मात्रक को नहीं देखा। तो मात्रक को नहीं देखा तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ी सी 9th क्लास की मात्रक को लिखते हैं, 9th क्लास वाले मात्रक को लिखते हैं। जैसे कि हमने 9th में पढ़ा था कि जब मात्रक की बात आती थी तो लंबाई को हम किस में मापते थे? मीटर में। किस में मापते थे भाई? मीटर में, जिसको हम क्या बोलते थे? एम। इस चीज को हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है और टेंशन नहीं लेने की बात है ना? इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से इस चीज को देखते हैं। तो हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में। किस में? किलोग्राम। यानी कि इसको हम बोलते हैं केजी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? केजी। समय को हम बात करें तो समय को हम सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं? सेकंड में, जिसको बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस, है ना? छोटी एस। अब तापमान की बात आए तो तापमान को हम बोलते हैं केल्विन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? केल्विन, है ना? केल्विन, केल्विन को हम कह सकते हैं के से, है ना? पदार्थ की मात्रा की बात आए तो पदार्थ की मात्रा को हम बोलते हैं मोल, है ना? मोल। और इसको लिखते हैं MOL। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि इसके आगे हमें पढ़ना है व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि पढ़नी है? व्युत्पन्न राशि। और जब व्युत्पन्न राशि को हम पढ़ेंगे तो इनका थोड़ा सा उपयोग करेंगे, क्योंकि उसे समझाना है। क्या करना है? समझाना है। अन्यथा हमें ये काम नहीं करना होता। कोई दिक्कत? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, मेरा साथ दो, मैं तुम्हें फिजिक्स जरूर समझाऊंगा। आ जाओ। आपकी अगली बात करी जाए विद्युत धारा की। विद्युत धारा को हम एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। और एम्पियर को ना हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से भाई? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट अपना बचता है ज्योति तीव्रता, जिसको बोलते हैं कैंडला। क्या बोलते हैं? कैंडला। और इसको हम CD से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूं कि आपने अभी थोड़ा सा देखा कि हमारा जो ये टॉपिक था कि हमारा जो मूल राशि था वो 7 प्रकार के थे। 7 प्रकार को में कुछ इस प्रकार से बांटा गया: लंबाई को, द्रव्यमान में, समय में, तापमान में, पदार्थ की मात्रा में, विद्युत धारा में और ज्योति तीव्रता में। और हमने 9th क्लास के ये जो चीज अभी हम लोग सीख रहे हैं, कहाँ से? 9th क्लास से लिखे हैं अभी, क्योंकि हम मात्रक तो देख ही रहे। विमान मात्रक, इसके SI मात्रक को हम यहाँ पे दिखाए जरूर है, लेकिन मात्रक अभी सिखाए नहीं है।
मात्रक अभी हम लोग सीखे नहीं है, तो मात्रक को सीखेंगे तब यहाँ पे हम आगे काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मूल राशि आपको समझ में आई होगी कि वैसा राशि जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी पे निर्भर नहीं करता हो। जैसे कि तुम, नहीं भाई, तुम निर्भर करते हो अपने मम्मी पापा के ऊपर। अभी आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो 2 रुपए घटते हैं तो आपके मम्मी पापा उसकी पूर्ति करते हैं, ना कि आपका खुद से होता है। तो हम लोग अभी किन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। कोई दिक्कत? हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। चलिए, अब हम बात करेंगे दूसरी राशि की। हमारी जो दूसरी भौतिक राशि है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, यानी कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अगर इसमें बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के पदों पर या मूल राशियों पर निर्भर करती है, हम उसे ही क्या बोलते हैं? नहीं समझा? फिर से सुन लो। वैसी राशियां जो मूल राशियों पर क्या करती हो? निर्भर करती हो। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा पर निर्भर करते हैं, तो हम लोग अगर राशि की बात करी जाए तो हम लोग कौन सी राशि में आएंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि में। तो इसी प्रकार व्युत्पन्न भौतिक राशि के अंतर्गत जितनी भी राशियां आती है मेरे भाई, वो सारी राशियां मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती हैं। और मूल राशियां कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, यानी कि इन्हीं सातों पर वो क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। अगर ये सातों नहीं होता तो आपका ये जो मूल राशि है वो नहीं बन पाता। जैसे कि बात करें तो जैसे में हम कह सकते हैं त्वरण, बल, संवेग, ऊर्जा, प्रतिरोध, दाब, घनत्व इत्यादि। ये सारे जितने भी आपको राशियां दिखाई दे रहे हैं, ये सारी राशियां व्युत्पन्न राशि है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि सर निर्भर कैसे करता है, राइट ना? चलो देखते हैं। जैसे मान लो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कि अगर हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की। आयत का क्षेत्रफल है ना? तो आयत के क्षेत्रफल को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने किसके? चौड़ाई के। तो हम इसको लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, राइट। अब एक बात बताइए, हमने जब क्षेत्रफल को तोड़ा, हमने क्षेत्रफल को क्या किया? तोड़ा। तो ये जो लंबाई आया और ये जो चौड़ाई आया, समझना ध्यान से मेरे भाई, तब फिर मजा है, ऐसे मजा नहीं है। हमने ये कहा कि ये जो लंबाई आया और ये जो चौड़ाई आया, ये कौन सी राशि के अंतर्गत में टूटा? तो देखो, ये लंबाई के अनुदिश टूटा, क्योंकि हम लंबाई को भी किसमें मापेंगे? लंबाई में। चौड़ाई को भी हम मापेंगे किसमें? लंबाई में। अगर ऊंचाई की बात हो तो उसको भी मापेंगे लंबाई में। गहराई की बात हो तो उसको भी मापेंगे लंबाई में। तो ये हमारा जो क्षेत्रफल था, ये लंबाई और चौड़ाई में टूटा, लेकिन ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा था मेरे भाई? मूल राशियों पर। अगर मैं इसके एसआई मात्रक की बात करूं तो क्या होगा? लंबाई को हम किस में मापेंगे? मीटर में। और चौड़ाई को भी किस में मापेंगे? मीटर में। अगर हम इसके आंसर को करें तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। बोलो बच्चा पार्टी, समझ में आया? अब आपका जो व्युत्पन्न राशि था वो टूटकर मूल राशि के पदों में दिखा। किस राशि के पदों में? मूल राशि के पदों में। इसलिए हमने डेफिनेशन में ये कहा कि वैसा राशि जो मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चलो और देख लेते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप क्या करो, और देख सकते हो यहाँ पे। जैसे मान लो कि आयतन की बात कर ले। किसकी बात कर ले? आयतन की, है ना? इसीलिए इसी चीज को दिखाने के लिए मैंने आपके 9th क्लास से ये सारी चीजों को हमने लिखा है। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। जैसे मान लो कि मैं आयतन की बात करूं तो आयतन बराबर क्या होता है भाई? लंबाई गुने चौड़ाई और गुने क्या होता है? ऊंचाई, है ना? तो अब एक बात बताओ, लंबाई को आप किस में मापोगे मेरे भाई? तो लंबाई को आपको मापोना है तो किस में मापोगे? मीटर में। चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में। अब मीटर गुना मीटर गुना मीटर, तो मीटर की घात 3 हो जाएगी। और ये जो चीज आपके पास टूट कर आया, वो किस राशियों के पदों में आया? मूल राशियों के पदों में आया। उम्मीद करूं समझ में पक्का आया होगा। आगे बढ़ो, और भी देख सकते हैं इसके अंदर। जैसे मान लो कि मैं घनत्व की बात करता हूं। चलो भाई, अब बोलोगे सर आप एग्जाम्पल तो लिए, एग्जाम्पल से को दिखाए नहीं। कोनो बात नहीं, तो घनत्व ले लिए। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है मेरे भाई? आयतन, है ना? अब चलो,
द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान मूल राशि के अंतर्गत है, जी हाँ है। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, तो हम किलोग्राम लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, द्रव्यमान को तो हम किलोग्राम में लिख देंगे, लेकिन आयतन मूल राशि के अंतर्गत डायरेक्ट नहीं है, हमें आयतन को तोड़ना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करो, सबको मूल राशि में बदल दो, उसके बाद तोड़ते हैं। तो द्रव्यमान को फिलहाल द्रव्यमान ही रहने दो, और बटा में आयतन को कर दो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। अब देखो जितनी भी राशियां अब टूटी, जितनी भी राशियां अब टूटी वो किस में टूटी, मूल राशियों में। यानी कि आपका जो व्युत्पन्न राशि था वो टूटकर किस राशि में बदल गया, मूल राशि में। तो अगर हम इसको तोड़ने का प्रयास करें, आई मीन लिखने का प्रयास करें, तो द्रव्यमान को हम किस में तोलेंगे, किलो में, राइट ना। और लंबाई को किस में, मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, और ऊंचाई को भी मीटर में लिख सकते हैं ना। ऊंचाई को भी किस में, मीटर में, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं किलो यानी कि केजी, और मीटर गुना मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब भी हम लिख सकते हैं। और इतना हम क्या कर सकते हैं, आंसर। या तो आप एक काम और कर सकते हो कि आप किलो लिखो और मीटर को ऊपर कर दो। बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि 1/a जब भी रहे, क्या रहे बच्चा पार्टी, 1/a, तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर -1, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो उसका पावर कितना होता है, 1, है ना। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो अगर में मीटर क्यूब बटे में है तो इसका जो बटा है वो कितना, पावर कितना है, +3, तो ऊपर जाएगा तो -3, अगर माइनस रहता तो ऊपर जाता तो +3। यानी कि मैं मीटर को ऊपर कर सकता हूं, तो मीटर का ऊपर करूंगा जब, तो यहाँ हो जाएगा -3। आप इसको भी लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको व्युत्पन्न राशि आसानी से समझ में आएगा। आप एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पे हम लोग बहुत आगे चर्चा करेंगे। ये जो व्युत्पन्न राशि वाली बात आ रही है ना बच्चा पार्टी, तो ऐसा मत सोचना कि सर ने कम एग्जाम्पल दिया, इतना एग्जाम्पल देंगे कि आप सीख जाओगे। तो अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा मजा आएगा। आज कुछ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज कुछ कम पढ़ेंगे और थोड़ा पकड़ेंगे, इसको पकड़ने का ज्यादा प्रयास करेंगे। बात समझ में आया। तो आगे बढ़ेंगे। आगे जो अपना राशि है, आप पीछे देख सकते हैं कि आपका निर्भरता के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया आधारी राशि, और क्या पढ़ लिया, व्युत्पन्न राशि। अब बारी किसकी है, पूरक राशि की। किसकी, पूरक राशि की। तो हम आएंगे पूरक राशि के ऊपर। कोई दिक्कत है तो हम बात करेंगे सबसे पहले पूरक राशि के ऊपर और चर्चा करते हैं। तो पूरक राशि बोला गया किसे कहते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वैसा राशि जो ना मूल राशि पर और ना ही व्युत्पन्न राशि पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब ये कि ना, जैसे मान लो कि मेरी शादी हुई, क्या हुई, शादी हुई, तो मैं ना अपने माँ बाप पे निर्भर करता हूँ, और ना मैं अपने सास और ससुर पे निर्भर करता हूँ, मैं अपने खुद पे निर्भर करता हूँ। तो ऐसा ऐसा ये है पूरक राशि कि ना ये मूल राशि पर निर्भर करता है और ना ये व्युत्पन्न राशि पर निर्भर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूरक राशि। देखो क्या लिखा है कि वैसा राशि जो ना ही मूल राशि पर और ना ही व्युत्पन्न राशि पर निर्भर करती है, उसे ही पूरक राशि कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है समतल कोण। कौन सा कोण, अगर मैं पहले नंबर की बात करूं, यहां पे नीचे लिखा हुआ है, एक होता है आपका समतल कोण और दूसरा होता है आपका कौन सा कोण, ठोस कोण। कौन सा कोण भाई, एक समतल कोण और दूसरा कोण ठोस कोण। अगर मैं 9th क्लास की बात करूं तो वहां भी हमने इसके एसआई मात्रक को देखा था। हम लोग फिर देखेंगे, इसको सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे आता है। तो इसका जो समतल कोण का होता है ना, इसको बोलते हैं रेडियन बोलते हैं। सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, ओ सॉरी, इसको बोलते हैं रेडियन। जो इसका एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन। क्या होता है मेरे भाई, रेडियन, ठीक है। और इसका होता है स्टे रेडियन, है ना। तो आपको थोड़ा सा याद करके रखना है। इसके सैंबल को भी हम लोग देखेंगे, अभी टाइम है, टेंशन नहीं लो। अभी बहुत सारी चीजें को सीखना है मेरे भाई। आगे बोलो तो बढ़े हम, है ना, बढ़ू। तो अपना हमारा कहाँ तक खत्म हो चुका, पूरक राशि तक। अब आगे बढ़ेंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहोगे तो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करते हैं मात्रक के ऊपर। मेन मुद्दा यहां से शुरू हुई। तो देखते हैं कि कैसे शुरू हुई। तो हमारा प्रयास रहेगा यहां से थोड़ा ज्यादा पकड़ना, ठीक है। हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं आज,
आज कुछ कम ही पढ़ेंगे, लेकिन हाँ जितना पढ़ेंगे उसको समझ के पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है तो आप ध्यान से देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है कहता है कि मात्रक यानी कि यूनिट, मात्रक यानी कहे तो यूनिट, मात्रक किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं आसान से छोटे से लैंग्वेज वाली भाषा में कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किए गए मान को, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किए गए मान को ही हम मापन कहते हैं। नहीं समझ, नहीं समझ, मैं समझाता हूं। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किए गए मान को क्या बोलते हैं? मापन या मात्रक, मात्रक ना। तो भाई कहने का मतलब ये कि जब आप आलू खरीदने जाते हो, नहीं खरीदने जाते हो, जैसे मान लो कि आप आलू लाने जाते हो, तो आप क्या बोलते हो वहां पे? आलू 1 लीटर दे दो? नहीं सर, आलू के साथ अगर हम फिक्स किए हैं कोई मात्रक, तो आलू के साथ हम किलो फिक्स किए हैं। जैसे मान लो कि 5 किलो आलू, है ना। ये उल्टा पुल्टा लिखा गया यार, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं। ओ यार, 5 किलो आलू। अरे वो भालू, समझ में आ रहा है? मैंने ये कहा कि अगर हमें आलू लेना है तो आलू के साथ जो फिक्स किया गया मात्रक, तो वो क्या किया गया? किलो। अब जैसे कपड़ा लेने जाते हैं, क्या लेने जाते हैं? कपड़ा। तो कपड़ा जो लेने जाते हैं तो हम या मीटर में लेते हैं या सेंटीमीटर में लेते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि 100 सेंटीमीटर दे दो, 100 मीटर दे दो, या क्या कर दो, 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो। यानी कि हम कुछ भी लेते हैं तो उसके साथ ना, आज के डेट में जो उसके साथ है मात्रक को क्या किया गया है? निश्चित किया गया है। तो इसी बात को इसने कहा है कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, यानी कि लेन देन के लिए, मापने के लिए जो मान निश्चित किया गया, उसी मान को हम क्या बोलते हैं? मात्रक कहते हैं। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब पेट्रोल लेने जाओगे तो किलो में नहीं ना खरीदोगे। पेट्रोल का जो मात्रक है वो सेट किया गया किसके साथ? लीटर के साथ। कोई दिक्कत? कि पेट्रोल जब भी लेंगे तो हम लीटर में लेंगे, तो वो लीटर उसके साथ सेट है, निश्चित किया गया है, इसलिए उसी को हम क्या कहेंगे? मात्रक। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं। बोलता है यहां पे क्या कि कुछ प्रचलित मात्रकों की पद्धतियां, कुछ प्रचलित मात्रकों की पद्धतियां जो कि पहले चलती थी और अभी भी चलती है ना। अभी भी हम लोग इस चीज का उपयोग करते हैं, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि 3 पद्धतियां होती हैं। कितनी पद्धतियां होती है मेरे भाई? 3 पद्धतियां जो कि प्रचलित है। ये तीनों पद्धतियां हैं। पहला होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इसको शॉर्ट में MKS पद्धति भी कहते हैं। दूसरा होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको हम शॉर्ट में CGS पद्धति भी कहते हैं। और तीसरा होता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, जिसको FPS पद्धति भी कहते हैं। अब ध्यान दो जरा सा कि ये जो पद्धतियां हैं, है ना, ये जो पद्धतियां हैं पहले बनाई गई, है ना, कि जहां पे MKS पद्धति चलेगी। जैसे मान लो कि अपने इंडिया में MKS पद्धति चल रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो हम इसमें एक बात लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखा सकता हूं, आपको सिखा सकता हूं कि इस पद्धति में क्या लिख सकता हूं? इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक, है ना, लंबाई का मात्रक M फॉर मीटर, मीटर कोमा करेंगे, फिर द्रव्यमान की बात आएगी। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तथा समय का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है मेरे भाई? सेकंड होता है। नहीं समझे? बोला गया कि जिस देश में MKS पद्धति चलती होगी, उस पद्धति में, यानी इस पद्धति में हम लंबाई को किस में, लंबाई का जो मात्रक लेते होंगे हम किस में मापते होंगे? मीटर में। द्रव्यमान को अगर मापते हैं तो किस में? किलोग्राम में। और समय को मापते हैं तो हम किस में मापते हैं मेरे भाई? सेकंड में। किस में मापते हैं? सेकंड में। तो जिस देश में MKS पद्धति प्रचलित थी, तो वहां पर लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। जैसे हम लोग भी खरीदते हैं आलू, किलो में नहीं खरीदते,
खरीदते हैं नहीं खरीदते? कपड़ा मीटर में भी लेते हैं, सेंटीमीटर में भी लेते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं इस बात को। अगर मैं आगे की बात करूं तो अपना दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, जिसको हम सीजीएस पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इस पद्धति में, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस पद्धति में लंबाई को, किसको? लंबाई को सेंटीमीटर में, किस मीटर में? सेंटीमीटर में। लंबाई को किस में? सेंटीमीटर में। और यानी कि द्रव्यमान को कोमा करके लिखेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को किस में? ग्राम में। तथा समय को सेकंड में मापते हैं। किस में? सेकंड में मापते हैं, यानी कहना ये चाहा कि जिस देश में या जहां पे यानी कि सीजीएस पद्धति चल रही होगी, उस सीजीएस पद्धति के इस एसआई पद्धति में, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट में, हम क्या कहते हैं कि अगर लंबाई को माप रहे हैं तो सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे, और समय को सेकंड में। समय कभी किसी के लिए नहीं बदला है, कोई दिक्कत? समय सबके लिए सेम है। अगर मैं तीसरे की बात करूं, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, किसकी बात करूं? फुट पाउंड सेकंड पद्धति को, तो हम इसमें भी लिख सकते हैं कि इस पद्धति में लंबाई को किसमें भाई? फुट में। किसमें? फुट में कोमा करेंगे, द्रव्यमान को किसमें? P4 पाउंड में, तथा समय को, इसको समय को सेकंड में मापते हैं, कोई दिक्कत है? देख सकते हैं आप, हमने ये कहा कि जहां पे या जिस देश में एफपीएस पद्धति चल रही होगी, उस वहां पे लंबाई को हम फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात क्लियर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत है? या तो आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास भी नोट्स हो इसका, नहीं समझे? मेरे पास नहीं, आपके पास नोट्स हो तो आप अगर टेलीग्राम चलाते हैं, क्या चलाते हैं मेरे भाई? टेलीग्राम चलाते हैं, तो आप वहां पे सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च कर सकते हैं? आप सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको लिखना है इस तरह से, फिजिक्स बाय विक्की सर। क्या लिखना है? फिजिक्स बाय विक्की सर। आप अगर 11th क्लास में हैं तो आज से आपका 11th का टॉपिक स्टार्ट है, जिसका नोट्स, यानी कि यहाँ का नोट्स आपको वहाँ पे डायरेक्ट मिल सकता है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। कोई दिक्कत? अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं, किसके विद्यार्थी हैं? 12th के। तो आप 12th के विद्यार्थी हैं तो आप भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए पहले से इस पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। कोई दिक्कत है? और हमसे जुड़ने के लिए अगर आप जमुई में पढ़ते हैं तो आप हमसे जमुई में संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत? स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, स्क्रीन पे क्या चल रहा होगा? नंबर। आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो चलते हैं आगे की ओर बात करते हैं। किधर करते हैं? आगे की ओर बात। तो आप नंबर लिख सकते हैं मेरा 6200740054। इस नंबर पे आप डायरेक्ट हमसे कॉल करके क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आगे बात करेंगे। हमने तो यहाँ पे क्या क्या सीख लिया कि जो प्रचलित कुछ मात्रक पद्धतियां थी उनके बारे में सीखा, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ हम आज का लास्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, और आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और कल हम लोग सीखेंगे एसआई मात्रक बनाना,
और बीमा बनाना। तो कल का क्लास ना छूटे इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना, क्योंकि वीडियो डालने के बाद आपको आपके फोन में क्या बजे घंटी पता चले कि सीखने वाला टाइम आ गया है। कोई दिक्कत? तो शुरुआत करते हैं, आगे की बात करते हैं। फिर जो है ना एसआई पद्धति में जहां पे 3 पद्धतियां जब बनाई गई, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस, तो भाई उसमें भी दिक्कत हो रहा था सभी लोगों को, इसमें लेन देन करने में। तो बोला गया क्या कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे काम करे, है ना। इसलिए यहां पर एमकेएस पद्धति को संशोधित किया गया। किसको? एमकेएस पद्धति को। एमकेएस पद्धति को संशोधित कर कर, किसको भाई? एमकेएस पद्धति को संशोधित कर यहां पर इसको बदला गया एसआई मात्रक में। किसमें? एसआई मात्रक में। तो हम लोग देखते हैं फिर सीखते हैं। बोला गया मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति अर्थात एसआई यूनिट्स या एसआई सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, है ना। एक सिस्टम बनाया गया एसआई यूनिट का, जिसमें कहा गया कि यह एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। किसका? एमकेएस पद्धति का। ये जो आपने अभी तुरंत पढ़ा ना एमकेएस पद्धति, अरे भाई साहब ये तो बार बार दिक्कत कर रहा है आपको। आपने जो यहाँ पे पढ़ा एमकेएस पद्धति, इसी को ना बोलते हैं एमकेएस पद्धति। तो ये जो एमकेएस पद्धति था ना, इसी को संशोधित किया गया। संशोधित कहे तो सुधारा गया, और सुधार कर इसको बना दिया गया किसमें? किसमें? एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में यानी एसआई यूनिट में बनाया गया। तो इसने यही कहा कि यह एमकेएस पद्धति का संशोधितम रूप है। इसमें भौतिक राशियों को मूल, इसमें जो भौतिक राशि थे उनको ध्यान से सुनना, जहां पे हम गोल घेरा लगा रहे हैं उस पर फोकस करना। मूल, व्युत्पन्न और तथा पूरक भौतिक राशियों के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी कि दिखाया गया, बांटा गया। किस किस राशियों में? मूल राशि में, व्युत्पन्न राशि में और साथ ही पूरक राशि में। जैसे हम बात करें कि मूल राशि की बात करें, है ना, जो हमने अभी 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 जस्ट पढ़ा, नहीं पढ़ा? देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप आ जाओ, कहाँ पे? यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हमने जो अभी पढ़ा कि बोला कि 9th क्लास की चीजों को हम देखते हैं, थोड़ा लंबाई, द्रव्यमान और इसके एसआई मात्रक को पढ़ा। तो आपका जब सिस्टम ऑफ यूनिट बना ना, क्या बना? सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि मात्रक अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जब इसको कन्वर्ट किया गया, तब इन चीजों का जन्म हुआ। हमने पहले से पढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ व्युत्पन्न राशि को समझने के लिए पढ़ा था। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मुद्दे की, है ना। तो मुद्दे की जब बात करेंगे तो मुद्दे पे बात करते हैं। आके आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मूल राशियों की बात करी जाए कि मूल राशियों को जब एमकेएस पद्धति को सुधारा गया तो मूल राशियों को किस तरह से दिखाया गया। तो मूल राशियों की बात अगर करी जाए तो यहाँ पे मूल राशियां हैं जिसमें मात्रक के तौर पे इसे दिखाया गया, जिसमें हम बोल सकते हैं कि कौन सा? एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक के तौर पे इसे दिखाया गया। जैसे लंबाई, तो लंबाई को इसने किस में मापा भाई? तो लंबाई को इसने मापा मीटर में। किस में मापा? मीटर में। विजिबल है? नहीं है तो दूसरा कलर ले लेते हैं, है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं, है ना। चलिए, लंबाई को इसने किस में मापा? मीटर में। किस में मापा? मीटर में। और इसको प्रतीत जो किया वो क्या चीज से किया? एम से। क्या चीज से? एम से। ध्यान देना एकदम आराम से, फिर मजा है, मजा है। अगर मजा नहीं तो फिर सजा भी नहीं है, ध्यान से देखना। द्रव्यमान की बात आई तो द्रव्यमान को इसने मापा किलोग्राम में। किस में मापा? किलोग्राम में। और इसका जो प्रतीत हुआ उसको उसने केजी से सूचित किया। क्या चीज से? केजी से सूचित किया। समय की बात हुई तो समय को इसने सेकंड में मापा। किसने? सेकंड में। यानी कि एसआई मात्रक में जब लिखा गया इसको तो सेकंड में कहा गया, और इसको एस से सूचित किया गया। वो भी किससे? छोटी वाली एस से। कौन सी वाली एस से? छोटी वाली एस से। अब आराम से ध्यान से देख सकते हो, ध्यान देना है आपको, क्योंकि सीखना है हमें। क्या करना है? सीखना है। तो सीखने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम के जी एस। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे और आगे हम चर्चा करेंगे किस पे? विद्युत धारा पे। विद्युत धारा को इसने किससे मापा? एम्पियर में। किस में? एम्पियर में। तो हमने लिखा एम्पियर, और एम्पियर को इसने सूचित किया ए से। या तो हम सूचित करते हैं किससे? आई से। किससे? ए या आई से। किससे मेरे भाई? ए या आई से। पांचवा अगर बात करी जाए तो तापमान। तापमान को हम क्या चीज से बोल सकते हैं? केल्विन से।
केल्विन, है ना, क्या बोल सकते हैं, केल्विन। और इसको हम क्या चीज से सूचित कर सकते हैं, के से, या तो आप बोलो तो थीटा से भी, किससे, केल्विन से या थीटा से भी हम सूचित कर सकते हैं। अगला आपका जो होता है पदार्थ की मात्रा, कौन सी मात्रा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम कहते हैं मोल, है ना, मोल भाव नहीं, मोल, क्या बोलते हैं, मोल। और इसको हम सूचित करते हैं किससे, MOL से, राइट। और लास्ट अपना होता है ज्योति तीव्रता, जिसको हम बोलते हैं, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कैंडला। क्या होता है मेरे भाई, कैंडला। और इसको हम सूचित करते हैं किससे से, CD से। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी, पच रही होगी, कि अब हम यहां से क्लियर हो चुके हैं कि जब मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाई गई तो उस समय लंबाई का जो एसआई मात्रक सेट किया गया वो किसको किया गया, मीटर में, किसमें, मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, और यहाँ पे विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, और ज्योति तीव्रता को कैंडला में। और यहाँ पे प्रतीत था कि जब भी मीटर की बात आएगी तो M लिखेंगे, किलोग्राम को किलो लिखेंगे, सेकंड को S लिखेंगे, एम्पियर यानी कि धारा वाली बात आएगी तो एम्पियर या I लिखेंगे, केल्विन यानी कि तापमान की बात आएगी तो हम के या थीटा प्रयोग करेंगे, मोल की बात है, पदार्थ की मात्रा की बात आए तो हम उसके लिए एसआई मात्रक मोल से इंडिकेट करेंगे, और जब भी ज्योति तीव्रता की बात आए तो CD से बात करेंगे। यहां पे एक और बात आपके सीखने योग्य है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सीखने योग्य बात यह है कि आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पे छोटे m में लिखा हुआ है, छोटे kg में लिखा हुआ है, छोटी s में लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर अगर आप दिखाएं या देखें तो यहाँ पे दोनों ही चीजें कैपिटल में लिखी गई है, ए और क्या, के, सॉरी ए और आई, ए और यहाँ पे क्या, आई। तो बाकी सब छोटे में है, क्या उसको मैं बड़े में नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, तो नहीं, बड़े में हम इसको लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, ये सामूहिक दिया गया, और जो कैपिटल में यहाँ पे लिखे होते हैं तो किसी ना किसी वैज्ञानिक के थ्रू दिया गया होता है। तो जो कैपिटल में होते हैं वो किसी ना किसी वैज्ञानिक के थ्रू दिए गए हैं, और जो छोटे लिखे हुए हैं वो सामूहिक सामूहिक तौर पे दिए गए हैं। तो दिक्कत है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए के की बात करें या थीटा की बात करें तो के अपना किस में लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है। अगर कैपिटल में लिखा हुआ है तो मेरे भाई ये भी वैज्ञानिक के द्वारा ही दिया गया, किसी वैज्ञानिक के द्वारा, और ये सब सामूहिक दिया गया, इसलिए इसके जो लेटर हैं शुरुआत से वो छोटे छोटे हैं। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आगे हम अगर बात करें थोड़ा सा और, बस ज्यादा नहीं है, बोला लास्ट, बस लास्ट ही है। इस वाली चीज को ना हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, है ना, इस वाली चीज को हम अगले क्लास में सीखेंगे कि एसआई मात्रक के आधार पर व्युत्पन्न राशि को किस प्रकार बदलते हैं, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है। अब आपका जो यहाँ पे इस वाली बात की बात कर रहे थे तो ये अपना था पूरक राशि, कौन सी राशि, पूरक राशि वाली बात हो रही है। कौन सी राशि की बात करी जा रही है, पूरक राशि की। तो पूरक राशि की बात करें तो पूरक राशि अपना दो प्रकार का था, कौन कौन मेरे भाई, पहला था समतल कोण, कौन सा कोण, समतल कोण, जिसको हम एसआई मात्रक में अब लिखे तो हम लिख सकते हैं रेडियन, क्या लिख सकते हैं, रेडियन। समतल कोण को हम क्या बोल सकते हैं, रेडियन। और इसको हम प्रतीत में अगर लिखे तो RAD, सॉरी ये छोटी से होगा, किससे होगा, छोटी से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको जो हम प्रतीत करेंगे वो RAD से सूचित करेंगे, क्या चीज से, RAD से। और हमारा ये जो अस्टेर यहाँ पे ठोसीय कोण है, ठोसीय कोण को हम क्या चीज से सूचित करेंगे, अस्टे रेडियन से। इसको हम SR से सूचित करेंगे, क्या चीज से, SR से। आपको मैंने एक थोड़ा सा एक बात नहीं बताया, थोड़ा सा आप देख लो कि समतल कोण की बात अगर करी जाए, किस कोण की बात करी जाए, थोड़ा सा बस 2 मिनट का टॉपिक, बस आपका क्लास यहीं तक। समतल कोण की बात करी जाए तो समतल कोण जो अपना होता है, साधारण कोण को ही हम क्या बोलते हैं, समतल कोण। जैसे मान लो कि दोनों रेखाओं के मध्य कितना डिग्री का कोण है, थीटा, तो ये है समतल कोण। थीटा का मान हो सकता है 45 डिग्री, या तो हो सकता है कि थीटा का मान कैसा हो, ऐसा 90 डिग्री। तो ये सभी जो कोण बन रहे हैं, या तो आप थीटा का मान ले सकते हो 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो ये सभी जो कोण बन रहे हैं वो समतल कोण के अनुदिश होते हैं, और इनका जब मापन करते हैं तो इसके एसआई मात्रक के साथ हम क्या लिखते हैं, रेडियन, क्या लिखते हैं, रेडियन। दूसरा जो आपका होता है ठोसीय कोण, या इसको ठोस कोण भी कहते हैं, इस वाले को ना ठोस कोण भी कहते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, इसका ठोस कोण। कौन सा कोण बोलेंगे मेरे भाई, ठोस कोण। और ठोस कोण के लिए जब हम इसके एसआई मात्रक को यूज करेंगे तो बोलेंगे अस्टे रेडियन, जिसको SR से सूचित करते हैं, क्या, जिससे SR से, ये छोटी होती है, छोटी SR। कोई दिक्कत,
अब सुनना ध्यान से, अगर मैं ठोस कोण की बात करूं तो हमारा जो ठोस कोण होता है, ध्यान से देखना, ठोस कोण की अगर मैं बात करूं तो हम ठोस कोण के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। ठोस कोण कहां पे होता है, तो आपने कभी आइसक्रीम खाया है, ये कोण वाला, ध्यान से देखिए, ये कोण वाला आपने अब अगर कभी भी आइसक्रीम खाया है, अगर आप इस चीज को, ध्यान देना, अगर आप इस चीज को आप ऊपर से देखते हो, कहां से देखते हो, ऊपर से देखते हो, तो ऊपर देखने के पश्चात इसका सबसे नीचे हिस्सा पे, यानी कि यहां पर एक छोटा सा चारों ओर से, एक छोटा सा कहां पे, एक छोटा सा चारों ओर से एक कोण बनता हुआ दिखेगा, ध्यान देना यहाँ पे, इसके चारों ओर एक छोटा सा क्या दिखेगा, एक कोण बनता हुआ दिखेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो कोण बनता है छोटा सा, जो कि चारों ओर से बनता है, कहां से, चारों ओर से बनता है, तो हम इसी कोण को क्या बोलते हैं, ठोस कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, ठोस कोण। और जब ठोस कोण की बात आएगी तो हम उसको किस में मापेंगे, स्टेरेडियन में। और इसको हम क्या चीज से सूचित करेंगे बच्चा पार्टी, बोले तो काट ही देता हूं इसको, एसआर से। क्या चीज से, एसआर से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे, एसआर से। उम्मीद करता हूं कि आपका आज का क्लास बेहद ही अच्छा गया होगा आपके लिए। आप इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत है, आप देख सकते हैं इसको। और उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास बेहद अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थोड़ा मुझे सपोर्ट करें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, है ना। चले बने तो लाइक जरूर करें। तो दिक्कत, मिलते हैं कल अगले क्लास में, जिसमें हम लोग दो चीजें सीखेंगे, मात्रक और मात्रक लिखना, है ना, कि बहुत सारे जब फॉर्मूले आएंगे, व्युत्पन्न राशियां आएंगी, तो उनके मात्रक को हम कैसे लिखेंगे। और साथ ही हम लोग सीखने वाले हैं उसके बीमा को निकालने के लिए। तो बीमा जो चीज है आपके लिए नई चीजें हैं, तो बीमा सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। कोई दिक्कत, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।